ये लोग पैसे के बल पे इस्लामीकरण कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रभाव कर रहे हैं। और यूरोप में ये ज़बरदस्ती जो है कन्वर्जन और साथ में अपनी वो और अपनी अवधारणा और क्रिमिनलिटी तथा ये इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं इसे, और हमारी संस्कृत को, कल्चर को और ख़ास तौर तो ह्यूमनिटी को ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहते, ये भी उनका ये कहना था। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यूरोप में इस्लामीकरण की कोई जगह नहीं है। ये बड़ा बयान जॉर्जिया मेलोनी का जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चाओं में है। इटली की प्रधानमंत्री, लगातार बयान जो उनके आ रहे हैं वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब इस्लाम को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यूरोप में इस्लामीकरण की, इस्लाम की कोई जगह नहीं है। तो आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, चूँकि मेलोनी की पोजीशन इस समय यह है, जॉर्जिया मेलोनी की ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बहुत ही फेमस और कई राष्ट्रों के कई राष्ट्र उनको मानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी फिगर है। और इस समय आपको बता रहे हैं जो भी विश्व समुदाय है उसका वो प्रतिनिधित्व भी करती हैं। सबसे बड़ी बात ये G20 में तमाम जगह उनकी बात सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को एक इंटरनेशनल वॉइस माना जाता है, न कि सिर्फ इटली का। यही एक वजह है कि उनका इतना बड़ा वजन। अभी रोम गई थी, वहाँ पे सुनक भी पहुँचे, ब्रिटेन के PM भी पहुँचे, और कहीं भी जाती हैं तो उनको सभी राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से उनके बयानों का उन्होंने ये कहा है कि मेरा मानना है कि इस्लामी संस्कृत और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों में के बीच अनुकूलता की समस्या है। और उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि इस्लाम और यूरोप जो है इसमें जो है कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है। हालांकि उन्होंने पहले बहुत प्रयास किए हैं एज ए वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद, इसके पहले भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। बाद में वो इस नतीजे पे आई कि ये पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा अनुकूलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम की वजह से ही है और इस्लाम और मुस्लिम का हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो उनका जो अपना एक नेशन, वो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने चूँकि तमाम मुद्दों को सुलझाने में रहीं और तमाम मुद्दों पे उन्होंने सुलझाया भी है, परंतु इस मुद्दे पे उन्होंने बहुत स्पष्ट ये बोल दिया। आज जब ये कहा उन्होंने, तो आपको बताना है कि बहुत एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग थी और इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, उस मीटिंग में ये गई थी जो कि एक वर्ल्ड की मानी हुई कार्यक्रम होता है बदल उनका। और उस पर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि सऊदी अरब दौरा जो है उससे पैसे के बल पे, या ख़ासतौर पर मुस्लिम कंट्रियों को उनका इशारा था, सऊदी अरब चूँकि उसमें मेन है, ये लोग पैसे के बल पे इस्लामीकरण कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रभाव कर रहे हैं। और यूरोप में ये ज़बरदस्ती जो है कन्वर्जन और साथ में अपनी वो और अपनी अवधारणा और क्रिमिनलिटी तथा ये इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं इसे, और हमारी संस्कृत को, कल्चर को और ख़ास तौर तो ह्यूमनिटी को ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहते, ये भी उनका ये कहना था। सवाल यहाँ ये भी है कि आपने ऋषि सुनक का जिक्र किया है, तो जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने जिक्र किया था कि यूरोप में जो अप्रवासी लोगों की संख्या बढ़ रही है वो दरअसल यूरोप के कल्चर के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मेलोनी के कह रही हैं, हालांकि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इस्लामीकरण जो है वो खतरा है यूरोप के लिए, तो ऐसे में जो उनका बेबाक अंदाज है, क्या आपको लगता है कि दूसरे देशों को भी ऐसा अंदाज अपनाना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन आती है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपको बताना है, जो बात आज इन्होंने कही है वो बात कई लोगों, जापान ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, न्यूजीलैंड ने, कई कंट्रियों ने, आप समझ लीजिए, खुल करके कहा। उन्होंने अपने यहाँ मुस्लिम्स के लिए और इस्लाम्स के लिए प्रचार के लिए, और मुस्लिम्स के लिए जैसे जापान है तो, और वो है ऑस्ट्रेलिया, तमाम कंट्रियाँ बहुत स्पष्ट बोल चुकी हैं
कि हम अपने यहाँ एंट्री नहीं देंगे, हम अपने यहाँ इन पे बंदिश रखेंगे, इनके एक्टिविटीज़ को जो वैसी अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं इनको हम कतई भी अपने यहाँ कोई भी स्थान नहीं देंगे। अब आपको बताना है, ये ब्रदर ऑफ इटली इसने ये आयोजित की थी, जो वर्ल्ड की मानवीय संस्था और तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती। उन्होंने एक ये भी कहा है, जो मेन चीज़ उनका था, उनका आशय ये था कि जैसे कोई मुस्लिम हो जाए या उसमें तो कोई एक बात नहीं है, मेन चीज़ है जो एक कल्चर है, एक सभ्यता, जैसे यूरोप की एक सभ्यता, रोम का एक सभ्यता है, उनका खाना पीना जीने का एक ढंग है, उस सभ्यता के बल पे रोम चल रहा। तमाम कंट्रियों का अपना एक सभ्यता है कि वो कहीं अपने यहाँ किसी चीज़ का आदर कर रहे हैं, कहीं कोई एग्रीकल्चर में किसी गन्ने खेते, क्यूबा में गन्ने की खेती का कर रहे हैं तो उनका नदी को प्यार कर रहे हैं, जैसे इंडिया में नदी को, गाय को, क्योंकि गाय से उनकी इकोनॉमी है और नदी से पानी मिलता है और गाय से है सारी व्यवस्था चलती है, गोबर, तो ये उनकी इकोनॉमी। तो इनका मेन कहना है कि ऐसी हर कंट्रियों का है, ये उस सभ्यता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है, कोई भी मजहब आवे उसका कोई विरोध नहीं है, जो मजहब अगर उस सभ्यता को डिस्टर्ब कर दे, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम के साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस सभ्यता को डिस्टर्ब कर देना। जैसे अंग्रेज़ों का भी शासन रहा, अंग्रेज़ों ने कही, मगर उस कल्चर को, जैसे रोम का कल्चर था, आज भी रोम की सभ्यता जिंदा है, यूनान की सभ्यता आज भी जिंदा, तमाम जगह की सभ्यताएँ हैं वो आज भी जिंदा है। जर्मन का है, जर्मन का एक अलग, इजराइल का अपना है, कुछ भी यहूदियों की एक सभ्यता, उनका ये कहना है कि मेन समस्या है ये पूरी सभ्यता को ही और मानवता को। उन्होंने और कई चीज़ें कही कि इस्लाम का मतलब उन्होंने सेक्सुअलिटी पे, क्रिमिनलिटी पे, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे ये अभी तक अपने कंप्लीट वो नहीं दे पाए और इस पे काफ़ी डिस्प्यूट है, इसमें भी अपने वर्जन ये करेक्ट नहीं कर पाए। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जॉर्जिया मेलोनी का जब भी जिक्र होता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र होता है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने देखा है कि दोनों की ट्यूनिंग जिस तरीके की होती है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते हैं। लेकिन जॉर्जिया का जो ये बयान है, जो उन्होंने कहा है कि जो यूरोप में इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है, संस्थाएं खोली जा रही हैं, सऊदी अरब जैसे देश फंडिंग कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान के बाद कुछ डिस्टर्ब होगा, इस तरीके की कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, बयान उधर से आ सकते हैं कि ये क्या बयान जॉर्जिया ने दे दिया है? देखिए, आपको बताना है, जॉर्जिया ने दिया, नीदरलैंड के पीएम ने दिया, फिनलैंड के पीएम ने दिया, तमाम लोगों ने दिया। ये ऐसे वक्त बयान है, आपको बताना है, एक तो भारत पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह है कि भारत में कोई इस समय भारत एक नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा, भारत बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा, भारत की जड़ें मजबूत हो रही, इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान बन रही है और सब लोग भारत की ओर निगाह भरी आंखों से देख रहे हैं। जैसे इजराइल और अभी हमास की लड़ाई हुई थी तो भारत ने बड़ा साफ बोला कि गलत हुआ है, मगर हमास के राष्ट्रपति ने भी उनसे बात की और उसको भी भारत ने मदद की। तो हमास के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ाई की, उन्होंने कहा कि भारत ये चाह ले तो मामला सुलझ सकता है। यही यूक्रेन का और रशिया का कहना, यूक्रेन तो हमेशा कहते रहा है, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, अगर मोदी जी चाह ले, तो मोदी जी ने काफ़ी कुछ तक पैचअप कराया और हमास वाला भी पैचअप कराया। अब इसका भारत पे भी असर होगा। आपको बताना है कि जैसे अभी एक मामला हुआ था नूपुर शर्मा वाला, तो उसने नीदरलैंड के उन्होंने और फिनलैंड वालों ने उन्होंने भी समर्थन किया। ऐसे ही ये भारत के उस पर बहुत ज़्यादा। दूसरी बात क्या है, एक इटली की महिला, वो जब भारत आई G20 में तो थोड़ा हिंदी बोल गई, थोड़ा, तो लोग ये देख रहे हैं ये इटली की महिला देखिए कितनी ब्रिलियंट है, अपने दम पे जीत करके आई, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनी अपने दम पर, और कितनी भाषाएं उसको मालूम है। इटालियन के अलावा हिंदी भी बोल लेती, इंग्लिश भी बोल लेती, यहाँ के हिंदी में बोली और पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्ष अगले को मानते अपने दम पर। तो इसका भी भारत पे असर पड़ा है और लोग आजकल, आपको बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मिलेनियम को ज़्यादा मान रहे हैं। उनको आप समझ ले, दूसरे जो इटली के लोग हैं उनके प्रति भारत पे इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। नया सिक्का पुराने सिक्के को आप देखिएगा, वो दिन दूर नहीं, मिलोनी के मानने वाले भी भारत पे होंगे। और ये इनके जो बयानात हैं ये काफ़ी कुछ, चूँकि इटली के लोग देख रहे हैं कितनी सभ्य महिला है और इसने भारत में एक बयान दिया। भारत में हर जगह इसकी प्रक्रिया और ये खबर आप सुन ले बहुत तेज़ी, मगर पूरे वर्ल्ड में बहुत दूर तलक ये बात जाएगी।
तो जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री और मुसलमानों को लेकर इस्लामीकरण को लेकर जो उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लामीकरण की कोई जगह नहीं है, इसके लेकर जो अजय पैच जो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने हमारे साथ अपनी राय साझा की है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये बात दूर तलक जाएगी, यानी दुनिया के तमाम देशों में भी ये बात जरूर पहुंचेगी कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूरोप की सभ्यता को कहीं ना कहीं अगर जो इस्लामीकरण बढ़ रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इस्लामीकरण को लेकर उनका ये बयान सामने आया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।